आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज को सम्स करने से पहले इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो उसको एक बार अवश्य देख लें, तभी ये सम्स बहुत अच्छे से समझ में आ पाएंगे हमारे। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि स्टडी टेबल पर एक टेबल लैंप लगा हुआ है, इसकी पोजीशन को आपको किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्क्राइब करना है, बताना है कि इसकी पोजीशन टेबल लैंप की स्टडी टेबल पर किस तरीके से, ठीक है ना। इसका पिक्चर्स हमको दिया हुआ है, मैं एक बार तुमको बनाकर दिखा देता हूं। इस तरीके से हमारा दिया हुआ है, स्टडी टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, इससे तुमको टेबल बनाना भी आ जाएगा। ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा भी बनता है यानी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सा अच्छा बन सके। चलिए, ये हमारा टेबल लैंप है। क्या दिया हुआ है? इस टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर सपोज हमारा टेबल लैंप रखा हुआ है, क्लियर है। हमसे कह रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति को हमें इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो किस तरीके से बनाएंगे भाई? हम सपोज मान के चलो ये हमारी वाई एक्सिस वाली लाइन है, क्लियर है, और ये हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, सभी के समझ में आ रहा है। ये हमारी वाई एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस पॉजिटिव लाइन है, ठीक है। अब इसमें दो स्थिति बनती है कि हमको किस तरीके से इसे बताना है। तो चलिए, अगर ये रखा हुआ है टेबल लैंप हमारा, तो हमने देखेंगे कि यहां पर ये ठीक है, और यहां से ये हो गया, और यहां से ये हो गया। हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, यहां से हमने देखा कि ये टेबल लैंप पर जा रहा है, और इधर से देखा हमने वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस से, तो ये टेबल लैंप पर जा रहा है। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये है, ठीक है, यहां पर मिल रहा है, क्लियर है। तो हम
इसके पॉइंट को किस तरीके से शो करते हैं, पॉइंट को शो करते हैं भाई एक्स वाई, इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है, तो सपोज ये मान के चलो ये ऑर्गन हो गया हमारा, अगर हमें ग्राफ पर देखें तो ये यूनिट है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आ रहा है 17 यूनिट आ रहा है। क्लियर है भाई, यहां से देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां 14 यूनिट आ रहा है। क्या आ रहा है 14 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वाई वाला एक्सिस है वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल ये हमारा एक्स एक्सिस वाला है। ठीक है ना, तो यहां पर हमको इस टेबल लेंथ का स्थिति क्या दिखाई दे रहा है, पहले एक्स वाला लिखेंगे 17, ठीक है, फिर वाई वाला लिखेंगे 14। ठीक है, ये स्थिति हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब ये जिस व्यक्ति को हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, टेबल लैंप के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज क्या आती है भाई, या तो हमारा 17 14 ये होगा, या अगर कोई व्यक्ति मान के चलो दूसरे एंगल से देखता है तो क्या होगा 14 या 17, आ रहा है समझ में। तो ये टेबल लैंप था, टेबल लैंप था। ठीक है, ये हम जानते हैं ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, और ये वाई एक्सिस। क्लियर है, समझे। सपोज मान के चलो यहां से हम देख रहे हैं, यहां पर पर्सन है, ठीक है, दूसरा यहां पर पर्सन है, ठीक है ना। तो यहां क्या स्थिति, अगर ये है तो यहां एक्स वाई बदल जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और ये वर्टिकल हो जाएगी। और अगर यहां से देखते हैं तो ये वर्टिकल हो जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो यहां पर इसलिए दोनों ही पोजीशन मैंने लिखा कि 17 14 या 14 17, दोनों पोजीशन इसके अंदर बन सकता है। आ रहा है समझ में, बड़ा इजी। अगर एग्जाम में आता है तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने लैंप बनाकर लैंप बनाकर टेबल भी बनाया है। ठीक है, और पोजीशन को भी बिल्कुल क्लियर करके आपको बताया कि यहां पर आपको किस तरीके से करना होता है। तो वहां ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पर आपको करना होगा, बड़ा इजी तरीके से हम वहां पर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो हमारा इस तरीके से हम आंसर इसको कर सकते हैं, और इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी है। बस इसको समझने की आवश्यकता है कि डिस्क्राइब करेंगे कैसे, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से डिस्क्राइब करा जा सकता है। क्लियर है, यहां पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city। क्वेश्चन ये बहुत लेंथी दिया हुआ है, अगर मैंने इसको पूरा उतारा तो ये पूरा वर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा उतार दिया, बाकी मैं पढ़कर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना, और उसी हिसाब से हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आगे कह रहा है दीज आर 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं कि हमने पहले नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट रोड बना लेते हैं। चलिए बना लिया हमने ये और ये। क्लियर है, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा था, वेस्ट ईस्ट, तो ये हमारा वेस्ट
और ये ईस्ट। क्लियर है? विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये सेंटर है जहां पर ये दोनों मेन रोड मिलते हैं, जहां पर दो रोड आपस में आकर जिस जगह क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, हम बिल्कुल उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं चौराहा। क्या कहते हैं? चौराहा। ठीक है ना? अब वो कह रहा है these two roads are along to the north south direction and east west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in the each direction. Each direction में 5 स्ट्रीट जाती हैं। ठीक है ना? तो हमने कहा कि वेस्ट ईस्ट में 5 स्ट्रीट कटती हैं। क्लियर है? और 5 स्ट्रीट कटती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है? तो हमने बना लिया। चलिए, वन, टू, थ्री, 4, 5। क्लियर है? ठीक है ना? इसको लिखा हमने स्ट्रीट फर्स्ट, स्ट्रीट सेकेंड, स्ट्रीट थर्ड, स्ट्रीट फोर्थ, स्ट्रीट फिफ्थ। क्लियर है? ये क्या है? हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट, इस मेन रोड से 5 स्ट्रीट हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है। ठीक है? अब वेस्ट ईस्ट में कितना जाता है? वो भी 5 जाता है, तो हमने 5 यहां से खींच लेंगे। 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 3 स्ट्रीट, 4th स्ट्रीट, और ये 5 स्ट्रीट। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू सम्स जो कह रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट जाता है और वेस्ट ईस्ट साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट जाता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रीट फर्स्ट, स्ट्रीट सेकेंड, स्ट्रीट थर्ड, स्ट्रीट फोर्थ और स्ट्रीट 5। ठीक है भाई? जब वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में हमारा स्ट्रीट जा रहा है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जिस जगह पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो मैंने क्या बताया? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चौराहा। तो वो हमारा एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा ना। जैसे सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है ना? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये यूनिट है हमारी। क्लियर है? यहां पर क्या कह रहा है वो? देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। स्केल में क्या कह रहा है वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। यानी कि ये कितना है हमारा? ये 1 सेंटीमीटर मान लें अगर इसको, तो ये 200 मीटर के इक्वल है। क्लियर है? देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। इस मॉडल के अंदर काफी क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है ना? तो यहां पर बहुत सारे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमारे काफी सारे क्या मिल रहे हैं? क्रॉस स्ट्रीट, यानी कि चौराहे बन रहे हैं।
ये भी चौराहा बन रहा है, ये भी चौराहा बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, इस तरीके से इसमें बहुत सारे बन रहे हैं। क्लियर है? वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। If the second street running in the north-south direction and fifth in east-west direction meet at same crossing, then we will call this cross street 2-5 using the convention find. Question first क्या कह रहा है इसके अंदर? इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है how many cross street can be referred? How many cross street can be referred to as 4-3 क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है। क्लियर है? तो यहां पर वो कह रहा है कि 4-3 को यहां पर कोऑर्डिनेट बनते हैं, ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट है, ऐसे कितने चौराहे इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है? तो देखा 4-3 ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो ये कहां पर बनता है, एक्स का वैल्यू 4 ये रहा, और वाई का वैल्यू 3 ये बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा 4-3। क्लियर है? ठीक है? तो क्या ऐसा और भी कोई बन सकता है जहां पर 4-3 कोऑर्डिनेट आते हो इस पूरे मॉडल के अंदर, और भी कहीं पर ऐसा शो हो सकता है? नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है। केवल यही पॉइंट 4-3 को शो कर सकता है। क्लियर है? ठीक है ना? तो यहां हम क्या लिखेंगे, सिंगल। आंसर क्या लिखेंगे, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। क्लियर है? केवल ये पॉइंट हमें वहां पर शो भी करना है पॉइंट को, और आंसर में केवल सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। क्लियर है? इसी का सेकंड क्या है वो, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड हाउ मेनी, सेम ऊपर वाला ही लैंग्वेज है, स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। ठीक है? यहां पर हमने देखा कि हमारा x का वैल्यू कितना दिया है 3, y का वैल्यू कितना दिया है 4। क्लियर है? तो यहां पर x का वैल्यू 3 ये रहा, ठीक है, और y का वैल्यू 4 ये रहा। तो ये हमारा क्रॉस स्ट्रीट कहां पर बन रहा है, चौराहा कहां पर बन रहा है, जहां पर कोऑर्डिनेट 3-4 हो, तो वो बन रहा है भाई ये वाला। क्या ऐसा कोई और भी बन सकता है? नहीं, ऐसा कोई दूसरा नहीं बन सकता है। सेम आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका भी आंसर सेम वही रहेगा कि सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। क्लियर है? ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने क्वेश्चंस को बना दिया और इतना डिटेल में समझाया है। क्वेश्चन को कहने का कोशिश किया कि क्वेश्चन तो पूरा नहीं उतर सकता था, लेकिन बात सादा है, कोई विशेष चीज नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए सारा ड्रॉ करके और सारी बात मैंने बता दिया, अच्छी तरीके से सभी के समझ में आ गया होगा। और जहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है,
वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।